मेरठ के एक 25 साल के बंदे की है। ये अगस्त महीने में मरा है कोरोना से। तो नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। तो पूरे 9 साल की मेहनत मैं आपको दे रहा हूँ और सारे वैसे ही टॉपिक्स है जो आजकल के यूथ पूछते हैं और जानना चाहते हैं, लाइक लव मैरिज, डाइवोर्स। और उसको समझने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाके ज्योतिष सीखे पार्ट 1 से 4 जाके देखना होगा, फिर आप जाके समझेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत मेहनत से समझाए हैं। आज बात करेंगे हम वो लोग जो कोरोना से मर रहे हैं। कुछ 1 या 2% लोग ही कोरोना से मर रहे हैं और उनकी कुंडलीज में सभी जो लोग मरे कोरोना से जो यंग थे उनकी कुंडलीज में कुछ कॉमन था। आप बूढ़े लोगों को कह सकते हैं, ठीक है, उनके कई बीमारियां थी उनको पहले से, इसलिए वो मर गए। बट जो जवान लोग मरे, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल कुंडली है, ये मेरठ के एक 25 साल के बंदे की है। ये अगस्त महीने में मरा है कोरोना से। तो इसकी तरह ही बाकी भी जवान लोग जो 35, 40, 45 में मरे हैं कोरोना से, जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे, तो उनके कुंडलीज में कुछ कॉमन चीज हमने देखा है और उसी आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जिनके भी कुंडलीज में है ये सब चीज, वो ज़्यादा सावधान रहे कोरोना से। और जिनके कुंडलीज में नहीं है वो भी क्यों रूटीन पेशेंट में आना चाहेंगे, जो 5-7 दिन में ठीक भी हो रहे हैं उनमें क्यों आना चाहेंगे। आप भी सावधान रहिएगा और जिनके कुंडलीज में ये है वो ज़्यादा सावधान रहे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने देखा है, सभी जवान लोग जो कोरोना से मरे हैं, इंक्लूडिंग ये 25 साल का मेरठ का बंदा, तो जो एसेंडेंट लॉर्ड था, जैसे यहाँ पर तुला लगन की कुंडली है तो शुक्र है यहाँ इसका मालिक, तो शुक्र कहीं ना कहीं या तो कमजोर था, 0-1 डिग्री पे था, या सूर्य के साथ अस्त था, या 6-8-12 में था। जैसे यहाँ पर तुला लगन की कुंडली का शुक्र मालिक होता है तो शुक्र यहाँ 12वें घर में है। उम्मीद है आप ज्योतिष सीखे पार्ट 1 से 4 में जाके सीख चुके होंगे। तो यहाँ शुक्र गड्ढे में है, 6-8-12 को हम गड्ढा कहते हैं। तो कुंडली का मालिक लग्नेश कमजोर हो गया या खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद चौथा हाउस, 1, 2, 3, 4, चौथा हाउस जो कुंडली का होता है वो छाती की बीमारियों का होता है। तो कोरोना छाती की बीमारी जैसा आप जानते हैं फेफड़ों में होता है, और भी बीमारियां हम देखते हैं चौथे हाउस से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ये सब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो हमने कहीं ना कहीं देखा चौथा हाउस उसका डैमेज था, या तो उसमें मैलेफिक मतलब मारक ग्रह थे उस कुंडली के, जैसे ही इस कुंडली का सूर्य मारक ग्रह है, एकादश भाव है, तो यहाँ बैठा है छाती वाले हाउस में। ऐसे एक योग कारक भी है, बट इसने अस्त, सूर्य ने इसको अस्त कर दिया है, बुध को अस्त कर दिया, इसलिए वरना ये बंदा मरता तो नहीं, ठीक है। तो मारक ग्रह सूर्य था इसलिए मरा, और चौथा हाउस में, या चौथा हाउस का मालिक 6-8-12 में था। तो देखिए, या तो एक पहले तो इस बंदे का मारक ग्रह बैठा हुआ है छाती वाले हाउस में, ऊपर से इस घर का मालिक शनि चला गया 8वें घर में, सबसे खराब घर कुंडली का 8वां हाउस में गया हुआ है। सो ये बंदा ऐसे भी ज्यादा तो नहीं जी पाते, इस तरह की कुंडली है, लग्नेश कमजोर। और उसके बाद 6-8-12 हाउस का या तो एक्टिवेशन हो किसी महादशा अंतरदशा से, मेजर दशा में महादशा, या उसमें जो मैलेफिक जो मारक ग्रह बैठे हैं वो महादशा अंतरदशा में, जैसे यहाँ पे मार्स की महादशा थी और सूर्य की अंतरदशा थी। मार्स जिस कुंडली का मारक ग्रह है वो देख भी रहा है छाती वाले हाउस के तरफ, और उसी घर में बैठे सूर्य की अंतरदशा। सोचिए, एक मारक ग्रह जो देख रहा है उसकी महादशा, उसमें अंतरदशा लगी हुई है एक और मारक ग्रह की, सूर्य की। सो उम्मीद है और किसी के साथ ऐसा ना हो। उसकी फैमिली तो अभी भी बहुत डिस्टर्ब है, अगस्त में मरा था ये। तो ये एग्जाम्पल कुंडली देखिए, और सभी कुंडलियों में जो मरे उसमें 4 में से 2 तो कॉमन जरूर थे, या तो ये 2 थे, या ये 2, या ये 2, ऐसा करके 4 में से 2 कॉमन थे जो भी जवान लोग मरे। सो अगर आपके कुंडली में है तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, और नहीं है फिर भी सावधान रहिए, क्यों रूटीन पेशेंट में भी आना, ठीक है। धन्यवाद। मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं, आपको थंबनेल दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वो वीडियोस भी देखिए। धन्यवाद।